दोस्तों जैसे पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो क्या हमें इस मार्केट गिरावट के अंदर एसआईपी करनी चाहिए या फिर हम जो है एक साथ सारा पैसा डाल दें, यानी कि हमें लमसम करना चाहिए? तो दोनों के कुछ अपने नुकसान हैं, अपने फ़ायदे हैं, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और किसमें सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले देखिए, मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, वो 15,65,000 के ऊपर था, बट अभी कम होता-होता जो है 14 लाख के समथिंग आ चुका है, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर पोर्टफोलियो का भी लास्ट में रिव्यू करेंगे और जो भी मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स आ रखे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, तो वो भी क्लियर करूँगा लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जो है पहुँचती रहे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट गिरावट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी मार्केट एक दिन 3% गिर गया, जैसे कल गिरा, और आज जो है 2-2.5% यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है? तो ऐसी मार्केट के अंदर पैसा कैसे डिप्लॉय करना चाहिए? एसआईपी को कंटिन्यू रखें या फिर लमसम भी डालें, ठीक है? तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं भाई। देखिए, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर एसआईपी के अंदर एसआईपी करूँ या लमसम करूँ? उनको यही पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर ही आप लमसम करते हैं, ठीक है? तो एसआईपी का मतलब होता है भाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको आप मंथली, वीकली, डेली कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, अब उसकी ईएमआई हर महीने भरते हो, तो हर महीने भी भर सकते हो एसआईपी को, या फिर आप वीकली भी सेट कर सकते हो कि हर हफ्ते मेरा पैसा कटेगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ठीक है? एसआईपी डेली का भी ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे ब्रोकर के पास, बट मैं इसको जो है रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है? दूसरी तरफ आता है भाई लमसम। देखिए, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वन टाइम पैसा डाल सकते हो, जिसको हम लमसम बोलते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग इसको वन टाइम ही बोलेंगे, बहुत सारे लोग इसको लमसम बोलेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वोलाटाइल मार्केट में हमें लमसम करना चाहिए, मतलब किस जो है लेवल के ऊपर हम लमसम कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे जाती है, तो हमें जो है लमसम अमाउंट वो मार्केट के अंदर डालना चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत अच्छे से जो है प्रॉफिट बनेगा, ठीक है? अभी देखिए, प्रेजेंट लेवल पे जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप 50% यहाँ पे अपना पैसा, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रखा रखा हुआ है, किसी के पास 20,000 रुपया, किसी के पास 10,000 रुपया, तो ठीक है, उसका 50% जो है अभी आपको मार्केट में आप डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप जो है लगभग अपना ऑल टाइम हाई से 22% यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है? मिड कैप की बात करें तो 17% नीचे है, निफ्टी की 50 की बात करें तो लगभग 15% जो है निफ्टी 50 यहाँ पे नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है? तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप अपना 50% पैसा जो है वो डिप्लॉय यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो है ऑलरेडी लमसम कर दिया होगा, बट उनके पास अभी पैसा ही नहीं बचा लमसम करने के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए? भाई देखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो है मार्केट के अंदर पैसा डिप्लॉय हो चुका है और वो भी अच्छे लेवल पे हुआ है, ठीक है? अभी यहाँ से मार्केट और ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है, मुश्किल से 5% और गिर सकता है, बट उसके बाद जो रैली आएगी, जो बाउंस बैक आएगा, देखिए स्मॉल कैप जो मैंने एनालिसिस किया था, तो 21% यहाँ पे डाउन है अपने ऑल टाइम हाई पे, जो सितंबर 2024 में बना था, ठीक है? तो यहाँ पे जिनका पैसा जो है लमसम लग चुका है, उनके लिए भी अच्छा है, जिनका नहीं लगा, तो वो भी मार्केट के अंदर जो है पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी जिनकी एसआईपी जा रही है, ठीक है, वो एसआईपी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एसआईपी भी जो है वो आपका रूपी कॉस्ट एवरीथिंग करते हुए, मान लीजिए मार्केट और ज़्यादा गिरती है, तो अगले महीने आपकी एसआईपी और जो है सस्ते प्राइस के लगेगी, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, ठीक है? तो देखिए, मार्केट यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप में लगभग 18 से 20% डाउन है, और निफ्टी की बात कर लें तो 16% डाउन है। तो 50% पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ 50% है उसको आप वीकली एसआईपी कर सकते हैं। वीकली एसआईपी में आपका मान लीजिए, अगर आप आपका जो 50% पैसा है उसको आप 20-20% करके लगाएंगे, तो वही 3 बार में आपका पैसा यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, मार्केट जो क्रैश होती है, तो उसमें आपको करना क्या होता है, उसके उसके अंदर आपको भाई एसआईपी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। एसआईपी रोकेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग की जो पावर है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है? तो एसआईपी के क्या बेनिफिट होते हैं भाई मार्केट की गिरावट के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कोई 10,000 रुपए की एसआईपी करता है, जैसे मैं 20,000 की करता हूँ, तो मैं 10,000 रुपए की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एसआईपी में क्या मिलता है भाई, आपको यूनिट्स मिलती हैं। यूनिट्स को कैसे डिसाइड किया जाता है, एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है? तो जो भी म्यूचुअल फंड की कीमत है, लास्ट में जितना उसके पास पैसा है, एक नंबर दे दिया जाता है कॉमन, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? तो आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, तो प्रेजेंट में इसकी एनएवी देख लेते हैं कितनी चल रही है। तो देखिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तो 202 रुपए की इसकी एनएवी थी, बट अभी गिरते गिरते कितने पे आ गई है, 165 रुपए पे आ गई है, ठीक है? तो मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 100 रुपए में किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी थी, ठीक है? तो आप 10,000 रुपए की जब एसआईपी कर रहे थे, तो आपको जो है 100 यूनिट्स यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट गिरता है, तो एनएवी 80 रुपए के ऊपर आ गई। यहाँ पे देखिए, आपको 125 जो है यूनिट्स मिलने लगे, वही सेम 10,000 रुपए की एसआईपी के अंदर। उसके बाद मार्केट और ज्यादा गिर गया, तो 70 के ऊपर आ गया एनएवी, बट यहाँ पे आपको 142 रुपए 142 यूनिट्स जो है वो मिलने लग गया। तो टोटल कुल मिला के 367 यूनिट जो है आपके पास इकट्ठा हो गया। जबकि अगर मार्केट
वही 100 के आसपास एनएवी रहती तो 300 बनता, ठीक है। तो बीच का जो 300 और 367 में जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब 67 यूनिट आपके पास एक्स्ट्रा बन रहा है अगर मार्केट गिरावट में आप जो है एसआईपी कर रहे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर अल्टीमेटली मार्केट ने जो बाउंस बैक करना है, तो म्यूचुअल फंड तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कम से कम जो है 100-150 कंपनियां रहती हैं, ठीक है। तो आपके म्यूचुअल फंड को जीरो होने के लिए सबसे पहले इन 100-150 कंपनियों को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा सेफ होते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से। आपने स्टॉक्स को सुना होगा कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा जीरो हो जाते हैं, बट म्यूचुअल फंड कभी भी जो है जीरो नहीं होते। तो चलिए अभी कमेंट्स की बात कर। तो देखिए मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रखे हैं, तो इनके बारे में अभी रिप्लाई करते हैं। सबसे पहला कमेंट है, किस ऐप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो भैया? तो देखिए ये ग्रो ऐप है, ठीक है। और मेरा जो एसआईपी है वो ज़ीरोधा के कॉइन ऐप में भी चलता था, तो वहाँ पे भी एक पोर्टफोलियो है, और एक ये ग्रो ऐप में मैं एसआईपी करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मेरी एसआईपी 11,000 रुपये की चल रही है, तो एसआईपी स्टॉप करके वाइफ के न्यू अकाउंट बनाकर शुरू से एसआईपी करनी चाहिए। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। देखिए सर, जब तक आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो है एक अच्छा खासा अमाउंट नहीं बन जाता, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं चला जाता, तब तक जो है आप खुद के अकाउंट में कीजिए। देखिए इन्होंने मेरे आगे भी कमेंट किया था, इनको क्या है, ये टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं कि मैं जो है 1,25,000 की एग्जाम्पशन है, ठीक है, तो उसको भी यूज़ करूंगा, अपनी वाइफ से भी जो है एसआईपी करूंगा, तो दोनों का एक अलग अलग जो है डीमेट अकाउंट ओपन होगा, तो दोनों के अंदर मेरे को छूट मिल जाएगी। देखिए आइडिया बहुत अच्छा है, बट अभी आप फिलहाल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका जो है पोर्टफोलियो अभी तो नेगेटिव में है, जब तक पोर्टफोलियो पॉजिटिव में नहीं होता, और जब तक आपके जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में एलटीसीजी टैक्स नहीं आप भर दे, तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद फिर आप जो है अलग से अकाउंट खोल के टैक्स सेविंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, मेरा तो नेगेटिव 14% चल रहा है पोर्टफोलियो। तो देखिए सभी के पोर्टफोलियो के अंदर जिन्होंने पिछले 2 या 2.5 साल से जो है इन्वेस्टमेंट की है, सभी के पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले 2-2.5 साल से जो है रिटर्न बिल्कुल भी नहीं बना है, और खासकर जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं उनका जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सभी के कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सर आपने कल इन्वेस्टमेंट किया कुछ, देखिए 3% की मार्केट गिरावट आई थी, तो इसलिए ये मेरे को पूछ रहे हैं कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो 3 से 4% की मार्केट के अंदर गिरावट थी स्मॉल कैप के अंदर। तो देखिए मैं जो है अपनी एसआईपी का अमाउंट अभी नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो पहले जो है 20 के जाती थी मेरी एसआईपी, अभी मैंने 22 कर दिया, ठीक है। तो इससे रुपए कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगा। बाकी मैंने लमसम अमाउंट जो है वो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। देखिए मार्केट का जो बॉटम है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए जब आपको लग रहा है कि मेरे को डालना चाहिए, लमसम डाल दीजिए। इसमें एक आधा % का फर्क पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में तो जो है वो बिल्कुल माइनर फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, टेंशन नॉट नेगेटिव में जाएगा और। तो देखिए सर मार्केट जो है वो अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में अभी भी तनाव बना हुआ है, और अमेरिका और ईरान का भी अभी फीस टॉक चालू नहीं हुआ, तो मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे जो है फियर सेंटीमेंट बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं, सर मेरा अकाउंट जीरोधा में है और मेरे म्यूचुअल फंड कॉइन में बाय करता हूँ, लेकिन मेरे जीरोधा वाले अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव शो कर रहा है, तो स्टॉक और ट्रेडिंग भी नहीं करता, प्लीज बताइए ये क्यों नेगेटिव है। देखिए सर, आपका जो जीरोधा के अंदर जो म्यूचुअल फंड है वो डीमेट अकाउंट के अंदर जो है सेव होता है, ठीक है। सेम मेरा भी ऐसे होता था, तो डीमेट अकाउंट के अंदर सेव होता है, बट उसके अंदर देखिए आपको साल के जो है 75 रुपये एएमसी देना पड़ता है, ठीक है। डीमेट अकाउंट की एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है, तो जब आप इसको पे नहीं करेंगे वो नेगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद जब आप इसमें 75 रुपये डाल देंगे वो फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो जीरोधा के अंदर ये है, बाकी ग्रो के अंदर नहीं है। तो जीरोधा में मेरे को भी जो है बीच बीच में 75 रुपीज़ का जो है रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बात मैंने तुमको बोला था 3 साल का मेहनत जीरो। देखिए मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं 3 सालों से ये पोर्टफोलियो के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको। तो 2022 से मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, तो मेरा 2,80,000 का प्रॉफिट था एक टाइम पे, बट वो यहाँ से देखिए अभी जीरो हो चुका है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट डाला था कि 3 साल में जो है म्यूचुअल फंड के अंदर मेरा पैसा जीरो हो गया। हालांकि देखिए 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी पैसा जो है बनने की गारंटी नहीं होती। कम से कम म्यूचुअल फंड जो है वो 10 से 15 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो बेटर रहेंगे। तो मैंने इसलिए ये एआई जनरेटेड था जो है टाइटल था, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, जिससे व्यूज़ वगैरह आने में जो है लोग ज़्यादा क्लिक करें, इसलिए ये ऐसा टाइटल मैंने दिया था। अदरवाइज जो है मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ म्यूचुअल फंड को लेके, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट आ रहा था, भाई सेम मिस्टेक मैंने की, प्लीज़ आंसर। इन्वेस्टेड 7 लाख रुपए इन्होंने लगाया, 38,000 इन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मोमेंटम 50, रिटर्न 6,58,000, यानी कि नेगेटिव 10% हो गया एक महीने के अंदर। और इन्वेस्ट करूं या फिर बुल रन आएगा। देखिए सर, जब भी आपका पोर्टफोलियो आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा लमसम जो है डालते रहना है। अदरवाइज जो आपकी एसआईपी चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट के बॉटम को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो अभी जैसे मार्केट डाउन है, अभी आप पैसा लगा सकते हैं, अदरवाइज आपका जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है।
नेक्स्ट कमेंट है, मेरा पोर्टफोलियो 2 साल से नेगेटिव में है बट अभी 1 लाख लमसम कर दिया। तो बहुत बढ़िया किया सर, जिनका भी पोर्टफोलियो डाउन था यहाँ पे पिछले 2 ढाई साल से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो वो अगर लमसम करेंगे तो उनका पोर्टफोलियो जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट की बात करूँ तो बोल रहे हैं एचडीएफसी बैंक का सिल्वर ईटीएफ होल्ड करना अच्छा है क्या? देखिए सर, गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में मैं बता दूँ, गोल्ड एंड सिल्वर ने जिस तरीके से रिटर्न जनरेट किए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, तो वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल रिटर्न है। उनसे काफ़ी लोगों को, मेरे को तो खुद मतलब डर लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है ऐसा ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा ट्रैप भी हो गया जिन्होंने टॉप पे बाय किया और अभी वहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर गिरता जा रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर से आप जो है सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% ही रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड लॉन्ग टर्म में तो ये रिटर्न जनरेट करेंगे बट उतना नहीं करेंगे जितना इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न बनेगा। तो कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा ही रखिए, वो भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे तो बहुत कमेंट्स आ रखे थे बट मैंने सभी का जो है रिप्लाई लगभग कर दिया था। तो लास्ट कमेंट ये है कि भाई 1 करोड़ 14 लाख से होगा या ऐड करते रहोगे? तो देखिए, मेरा जो टारगेट है सर वो है 1 करोड़ बनाना 2033 या 34 तक, ठीक है। तो इसमें मैं पैसा क्या करूंगा, मैं देखिए अभी 2028 तक जो है वो 20,000 रुपए की एसआईपी जो है वो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो 2028 में मेरा कार लोन खत्म हो रहा है, 20,000 रुपया उसकी ईएमआई जाती है। तो जैसे ही उसकी ईएमआई खत्म हो जाएगी तो ये 20,000 रुपया भी जो है सेम दोनों अमाउंट यानी कि 40,000 रुपए की एसआईपी मैं शुरू करूंगा। तो 40,000 रुपए की एसआईपी है और मैं उसको कंटिन्यू करूंगा 2033 से 34 तक। तो मेरा 1 करोड़ समथिंग जो है पोर्टफोलियो बन जाएगा। बाकी जो अभी पोर्टफोलियो के अंदर पैसा डिप्लॉय है इसके ऊपर भी रिटर्न आएगा। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद मैंने लिखा था मेरा टारगेट जो है 1 करोड़ का है 2033 और 34 तक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा पोर्टफोलियो का अपडेट मैं डेली लेके आता हूँ। तो आपको पता चलेगा कि रियल मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्मेंस करता है, और जो लोग घबरा रहे हैं मार्केट की गिरावट को देखते हुए, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।